हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये 5 चीजें अपने घर में जरूर रख लेना। अर्जुन के घर में 5 चीजें हैं। कौन कौन? सबसे पहले अर्जुन के घर में है धर्म। है क्या नहीं? क्या धर्मराज दुष्टर है क्या नहीं? क्या बताओ? तुम भी अपने घरों में धर्म रखना। दूसरा बल। बल माने भीम, अर्जुन के घर में है। और बल कौन सा रखना? अपने घर में बल रखना, खान पीन का बल, बोलचाल का बल, चरित्र का बल, ये तुम्हारे घर में होना चाहिए। और एक और संकेत देखो आप कथा को। अर्जुन के घर में धर्म है बड़ो और बल है हल्को। मतलब भगवान तुम्हें जितनो बलवान बना जाए तुम उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रखो। तुम्हारे घर को धर्म बड़ो बनो रहे। आजकल आदमी का बल तो बढ़ गया है पर धर्म छोटा हो रहा है। और तुम धर्म हल्को पड़ गो तो एक परिवार और बता रहा, रावण के घरे भी धर्म है और बल। धर्म माने विभीषण, बल माने कुंभकर्ण, पर वो के घरे उल्टो है। कुंभकर्ण बड़ो है, बल बढ़ गो, और विभीषण हल्को है, माने धर्म हल्को होगा। वो के घर में आग लग गई, ध्यान रखना। सोने की लंका जल के राख हो गई। अगर तुम्हारा बल बढ़ गओ और धर्म हल्को पड़ गओ तो तुम्हारे घर में आग लग गई, तुमको बचा नहीं सके। और अगर धर्म बड़ा रहा और बल छोटा रहा, और अगर कोई दुर्योधन जैसा दुष्ट तुम्हारे लाक्षागृह में आग लगाएगा तो भगवान तुम्हें बचाने की गारंटी भी ले लेंगे। पर अपने घर में बल रखना और धर्म रखना। तीसरी चीज अर्जुन के घर में क्या है? क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी। जिसके घर में 2 चीजों में कभी शर्म मत करना, मेरा निवेदन है आप सबसे। अगर कभी अपने से बड़ों की गलती हो जाए तो माफी मांगने में शर्म मत करना। और अगर कोई छोटा माफी मांग रहा है तो उसे माफ करने में देर मत करना। तुम्हारा परिवार कभी टूट नहीं सकता है, पर आज का आदमी माफी नहीं मांगना चाहता है। पहले आदमी गलती करत तो और कान पकड़ ले तो गलती माफ हो जाती। आज को आदमी गलती भी कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। गलती भी कर रहा हो तो कॉलर पकड़ रहा हो। व्यक्ति गलती करे और अगर कान पकड़ ले और क्या कहेंगे इसको साहब? क्षमा। चौथी चीज है सहदेव, माने सहनशीलता। अपने घर में 2 बातें सहना। आज को सही नहीं चाह रहा, को नहीं सुन रहा, बाप बेटा की नहीं सुन रहा, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, भज्जा भज्जा की नहीं सुन रहा। वह तो हम पे भगवान की भारी कृपा है कि आदमी हमारी सुन रहा हो, वो पैसा देकर सुन रहा हो। और जैसे हम कह रहे हैं ऐसे कहूँ तुम घर को की सुन लेते तो बेड़ा ही पार हो जातो। तो हमारी पैसा दे के सुन रहा है और घर को की फ्री में नहीं सुन रहा है। सुनना सीखो। सहनशीलता। और आखिरी चीज है नम्रता, मन नकुल। जीवन में थोड़ी सी नम्रता लाओ, यही राम कथा का सार है। अगर नम्रता है तो समझ लेना तुम इंसान हो, और कहूं अकड़ हो तो समझ लियो कि मर गया। ठीक, मुर्दा खड़ा थे तो तुम भी तुम्हारे गांव में क्षेत्र में कहूं अकड़ के नहीं तो जान जाती जो मर जाएगा है। क्योंकि मुर्दा कभी झुकता नहीं और इंसान कभी जिंदा में अकड़ता नहीं। फिर तो बहुत चर्चाएं हुई, सती लौट के आई, भगवान शंकर से झूठी बोल गए, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। शंकर जी जैसे ही सती लौटी, शंकर जी बोले वो सब ठीक है
पर सती बोली जो का तरीका है तुम्हारा, तुमने जाकाय पूछी कि सब ठीक है? शंकर जी बोले बताओ सब ठीक है? सती बोली सब ठीक है। राम जी बोले हद हो गई यार। शंकर जी बोले हद हो गई, राम जी की परीक्षा ले गई फिर भी ठीक हो। सती ने झूठी बोल दी कछु न परीक्षा लीन गोसाई। शंकर जी बोले फिर कहीं काय खुआती? बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी बोले प्रणाम नहीं करो तुम्हारे बाप ने तुम करो होगा। हाँ प्रणाम की तो लड़ाई चल रही थी, राजा दक्ष को प्रणाम न कर, ससुर दमान में यही पे उठानी थी। जब दक्ष को पद मिलो एक सभा भाई, शंकर जी पहले ही करेगा कि हम ससुर बहुत बड़े पद पे बैठ गए, हम दमाद आए पहले ही कर चले सो पहली कुर्सी पे बैठ गए लल्ला। अच्छा एक बात है जो पद मिला थे वो तो ना लेट आउट है, वो पीएल से यहाँ ही का कुर्सी जमा भी वो के आदमी रहते हैं, ये कहते हैं भैया तुम भली आ जाओ, तुमको बाहर खड़े रख दो, जब लोकेशन हम दे जब जो भीड़ भाड़ हो जाए। आदमी नहीं रहते भज्जाहर के, आदमी रहते रे भाईचारों के। ये कलयुग में लगे लोग हर लोगों के आदमी होने लगे नहीं हो नहीं, हम भज्जा के आदमी हैं। भज्जा को शर्म लग रही कि उन्हें लोग राखो, और तुम्हें शर्म लग रही कि तुमने लोगवा राखो। हमने कहा जो कि हम भज्जा के आदमी हैं, तुम तो घर के ही आदमी बने रहो। ये देखो वही पे तनो फिर रहा हम भज्जा के आदमी, ये थोड़ी भज्जा के आदमी। इन्हें कहो भज्जा पता ही नहीं हुए और आदमी बिल्कुल ऐसे फिर रहा है। आधे से ज्यादा भज्जा हर की सत्यानाश तो जो उनके आदमियों करें। भज्जा हर इतने खराब नहीं अरे जितने जी आदमी तमाशो मचाए हैं उनके। कछु ने कह रही मुझे है नहीं, पुलिस से पकड़वा दी गए। अरे इतना खतरा है। शंकर जी बैठ गए, शंकर जी की समाधि लग गई। दक्षाओ सब उठ के खड़े हो गए। अच्छी एक बात और देखी को आदमी को हमारे अनुभव की बात, जो ये भज्जा टाइप के आदमी रहते, ये जो नहीं देखा के पांव कोने कोने पड़ी, ये जो देखा थे कि आज पांव पड़ी कोने नहीं, वो चित्ते चढ़ जाते। दक्ष के सम्मान में हजारों लोग खड़े हो गए, पर दक्ष की नजर उन पे नहीं गई। शंकर जी खड़े नहीं भाई, समाधि लगी तो सुन पे नजर चली गई। ये यहाँ भज्जा है, ये जो नहीं देखा कि पांव कोने कोने पड़ी, ऐसे ही तो मोरे बैठी बाप के पांव नहीं पड़ रहा, भज्जा हारों के जूता में चमका रहा है। ये बड़े बड़े नेता रे कहो घर से जूतों पे पालिश करके नहीं करता ही नहीं, उनको पता है कि क्षेत्र में जेबे तो हाथों पे चमका देंगे। कहा कि भैया यार भैया तुम बाप के पांव पर है मेरी, बाबों के गोड़ों को चेटने ले रहा है, नेतों के जूता चमका रहा और बाप से बोल नहीं रहा है। बाप मताई के पांव पर है ना, भज्जा हर के पांव पर की जरूरत नहीं पाए ने, हमोरों के बाबों के पांव पर की जरूरत आए, तुम तो माँ बाप के पांव पर हो। सती ने झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। मन ही मन भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ अब हम अपनी बात पुष्पांजलि को नारायण के चरणों में, विष्णु यज्ञ भगवान के चरणों में वाणी की पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। जितना भी समय मिला तो जो भी सेवा इस शरीर चले, ये भगवान ये यज्ञ नारायण तुरे पांव पर है, जे को आरती के पहले उठ जाए सो जितने भूत पलित
तरबे फिर रहा हूँ वे तरे ने इनके घरे चले जाएं। आरती कर ली तक दाहरो फिर जज्जो कहाँ कद बने दाएं। भाई देखो जाने तो हमें भी है, सबको जाने, पर टेम से को जाए तो अच्छा लगा थे। टेम के पहले को चलो जाए तो गांव में चर्चा होती यार हमें समय नहीं है तो और भी चले गए जो के समय से जो समय के पहले को में जाएगा को में जाए भगवान सतपुर बेरी में जा रही समय के पहले मनोवार जी की आ गई है वो पापा न रोक पा रहे जावे हमारे को नहीं रोक पाओ तो जी को जाने हो तो चले जा इतने भरी बीच में जा रहे पर इतने बीच में न जज्जो इतने तो आखिरी न रज्जो पर जो उनकी की आदत हो बाबू उसी रहत है। बहुत बहुत धन्यवाद है समस्त लोक कल्याण समिति के सभी अधिकारी पदाधिकारी बंधुओं को। एक दिन का टाइम मिला था, जो भी सेवा हम आपकी कर पाए इस शरीर के द्वारा बस माओ तो एक ही निवेदन है भैया रे हाथ जोड़ के बहुदत्ता की सेवा करत रहो। सो पूरे यज्ञ हो गए, पूरा भजन होगा। सबसे बड़ी सेवा है दुनिया में माँ बाप की सेवा, उनकी भर सेवा करत रहो। बूढ़े माँ बाप भर हंसत हंसत अगर दुनिया से चले गए तो समझ लियो कि तुम्हारा जीवन सफल होगा। और कहूँ बूढ़े माँ बाप घर में रोत रोत मर गए तो तुमने कितना दान पुण्य करो हो, सब सत्यानाशी कहा तुम्हारी तो सत्यानाश हो जाए। अब एक चाहे हम खराब बोल वो के लिए और हम तो सीधे सीधे बोलते हैं, हमसे कई आदमी कहते हैं तो महाराज जितने खराब नहीं बोलेंगे हम चाहे कथा ही बंद कर दें और बोले हैं हमेशा हम तो कथा बंद कर रहे, हम बिल्कुल नहीं, हम तो अपनी गौशाला देख रहे हैं। रामकृष्ण दीक्षित जी उमरिया वाले निवास तेंदुखेड़ा आपने भी 1100 रुपया दिए हैं। आप सबको पता है आपकी राशि ईमानदारी से गौ सेवा में जाएगी, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि जिस दिन गौशाला के नाम का एक अन्न का दाना खा लें उस दिन हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देंगे अगर उनमें ताकत हुए। और अगर 7 साल के भीतर एक नया पैसा किसी से दान में लेके अपने उपयोग में या खुद खा लिया हो तो हनुमान जी आज ही सर्वनाश कर देंगे। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से गौ सेवा चल रही है। यहाँ 400 गौ माताएं हैं और आपको छुट्टी है, कब यही फूल लाइन पे है सुर्खी में। अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज गौ माता रहती है, दूध वाली गैया कभी हमारी गौशाला में जाती नहीं है। जिनका कोई ना हो, जो रोडों पे आदमी ट्रक मार के चले गए, पांव पे चढ़ा गए, अब उनको जिंदा में कुत्ता खा रहे हैं, हम ऐसी गैया उठा के सेवा करते हैं। तो जो भी आपने जिन भक्तों ने राशि दी है भगवान उनका भला करे। ना जाने वो राशि किस गैया की दवाई में लगेगी, किस गैया के चुनी चापर में लगेगी,